एलोवेरा, आप सबने नाम सुना होगा। ये एक हर्बल प्लांट है जो कैक्टस की तरह दिखता है। आप सबने देखा होगा। आप इसके मेडिकल बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन आज हम इस नेचुरल मेडिसिन के बारे में वो सब बताने जा रहे हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे या बहुत थोड़ा जानते होंगे। कई स्टडीज में ये बताया गया है कि एलोवेरा को रेगुलर डाइट में शामिल किया जाना चाहिए। इसके महत्व को देखते हुए अमेरिका और मेक्सिको सहित कई विकसित देशों ने इसकी खेती को प्रोत्साहित किया है। कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स और फूड इंडस्ट्री इसे बड़े पैमाने पर अपने प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन दिक्कत यह है कि आसानी से मिलने वाले नेचुरल एलोवेरा का इस्तेमाल करने के बजाय लोग बाजार से प्रोसेस्ड और पैकेज्ड एलोवेरा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। ऐसा मत करिए। कम खर्च में बेहतर परिणाम पाने के लिए कच्चा एलोवेरा लाइए और तरह तरह से इस्तेमाल करिए। आज हम अपने एक्सपर्ट के जरिए बताएंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करें। ये भी बताएंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी है। हम सबके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम इसका इस्तेमाल कब, कितना और किस रूप में करें। लेकिन इससे पहले हम बताते हैं एलोवेरा के वो 8 गुण जो कई रोगों के इलाज में रामबाण हैं और जिनकी पूरी दुनिया लोहा मानती है। एलोवेरा थिक, पॉइंटेड और फ्लैशी ग्रीन पत्तों के रूप में होता है, जिसकी लंबाई 12 से 19 इंच होती है। इसके हर पत्ते में चिपचिपे टिश्यू होते हैं जहां पानी का जमाव होता है। यही पानी जेल की तरह होता है। इसी जेल को बाजार में अलग अलग प्रोडक्ट के नाम से बेचा जाता है। इस नेचुरल जेल में फायदेमंद बायो एक्टिव कंपाउंड, विटामिन्स, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स होते हैं जो शरीर को प्रतिरोधक क्षमता देते हैं। पॉलीफेनल्स फैमिली से बिलोंग करने वाले एलोवेरा में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यही पॉलीफेनल्स प्लांट में मौजूद अन्य तत्वों के साथ मिलकर शरीर में उस बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है जो संक्रमण के कारण होते हैं। एलोवेरा एंटीवायरल भी होता है। कई बार शरीर पर लगी चोट या अन्य घावों पर लोग एलोवेरा के पत्ते रगड़ कर लगाते हैं और इससे राहत भी मिलती है। ये काफी पुराना देसी नुस्खा है, खासकर जलने से बने घाव के लिए। एक स्टडी के अनुसार बर्न इंजरी और सनबर्न के लिए ये काफी फायदेमंद है। स्टडी में बताया गया है कि स्किन रेडनेस और स्किन इन्फेक्शंस ठीक करने में ये दवा से ज्यादा कारगर है और कम समय भी लेता है। आजकल दांत में कीड़े लगने और मसूड़ों की बीमारी बहुत आम है। इन बीमारियों से बचने का एक अच्छा तरीका है डेंटल प्लेक या बैक्टीरियल बायोफिल्म्स को बनने से रोकना। एलोवेरा यह काम करता है। अगर केमिकल युक्त टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के बजाय इसके पत्तों से दांत रगड़े जाएं, तो इसके अलावा एलोवेरा माउथ वॉश से दांत मसूड़ों की समस्या हल हो सकती है। 8 से 14 साल के स्कूली बच्चों पर रिसर्च कर इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि ये यीस्ट इन्फेक्शंस खत्म करता है और मुंह के छालों को भी ठीक करता है। एलोवेरा जूस पुराने कब्ज को ठीक करने के साथ कब्ज की समस्या होने से भी रोकता है। यानी अगर रेगुलर सेवन किया जाए तो कब्ज होगा ही नहीं। दवा खाकर कब्ज भगाना न तो अस्थायी उपाय है और न ही सुरक्षित। इसलिए एलोवेरा जूस पीना चाहिए। एलोवेरा में मौजूद एलोइन बेहतर काम करता है। ये लगभग प्रमाणित तथ्य है कि एलोवेरा में मौजूद जेल जो पत्तों के भीतर होता है स्किन एजिंग को स्लो करता है, यानी जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ेगी। 45 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के सैंपल पर की गई एक रिसर्च में पाया गया कि एलोवेरा के नियमित इस्तेमाल से 90 दिनों में अपनी त्वचा में निखार पा लिया गया। ये स्किन में मॉइस्चर बनाए रखता है और ड्राइनेस से बचाता है। एलोवेरा का सेवन डायबिटीज कंट्रोल के लिए भी करते हैं, क्योंकि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है और डायबिटीज मैनेज करने में मदद करता है, खासकर प्री डायबिटिक और टाइप 2 डायबिटीज में। हालांकि इस पर और स्टडी चल रही है। एक स्टडी से पता चला है कि नेचुरल एलोवेरा में मौजूद जेल बालों के लिए काफी लाभदायक है। इसलिए बाजार में एलोवेरा वाले शैम्पू और साबुन की भरमार है, लेकिन इसे बालों में लगाने के बजाय खाने या जूस पीने से ज्यादा फायदा होता है। वैसे
इसके जूस को बालों में लगाया भी जा सकता है। और अब हम बात करते हैं डॉक्टर अत्रेय निहार चंद्रा से। डॉक्टर अत्रेय बेंगलोर की सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो हमें एलोवेरा के बेनिफिट्स बताएं नटशेल में। एलोवेरा कैन बी यूज्ड बाय एवरीवन एंड इससे एक चीज़ फ़ायदा होता है दैट इट हेल्प्स टू क्लियर योर गट रियली वेरी वेल, बिकॉज उसका स्लाइमी टेक्सचर है, तो इट मेक श्योर दैट योर मोशंस आर क्लियर रेगुलरली। बेस्ट टाइम टू टेक एलोवेरा इज बिफोर स्लीप एट नाइट। अगर रात को लेके सोएंगे तो उसको ना पूरा रात मिलता है काम करने को, तो जनरली मैं आंवला और एलोवेरा मिक्स करके देती हूँ लोगों को एंड उसके बाद लाइक रात को पिला के सुलाती हूँ। सो फ्रेश एलोवेरा जूस सबसे अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है एंड आप उसको सोने के थोड़े पहले पी के सोएंगे तो हेल्थ वाइज बेनिफिट उसका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि 8 से 9 घंटा आप सोते हैं तो उतनी देर आप कुछ खा नहीं रहे हैं। एम्प्टी स्टमक सुबह लेने से ना आधा घंटा या 1 घंटा मिलता है, फिर उसके तुरंत बाद लोग चाय पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं, तो दोनों विपरीत हो जाता है फिर। एंड एलोवेरा के केस में वो शरीर ठंडा करता है, तो इसके बाद कभी भी अगर आप मॉर्निंग में ले रहे हैं, कोई भी ले रहा है, तो उसके बाद फ्रूट्स खाना रखें, बट सुबह सुबह एलोवेरा लेने के बाद चाय कॉफ़ी तुरंत ना पीजिए या बिस्किट तुरंत ना खाएं। पीएच अपसेट हो जाता है, स्टमक का डिस्टर्ब हो जाता है पूरी तरह से। आपने एलोवेरा जूस की बात की, क्या कच्चा एलोवेरा, रॉ एलोवेरा भी हम खा सकते हैं? यस सर, अगर आप रोज अगर लेना चाहे तो ऑन एन एवरेज आप इतना एलोवेरा ले सकते हैं। हर एक आदमी का जो लिटिल फिंगर साइज होता है, दैट इज अ वेरी गुड प्रपोर्शन टू यूज अ डोसेज। तो एलोवेरा के हिसाब से दिस मच एलोवेरा इज बेनिफिशियल दिन का, रोज का इतना। रोज एक बार लेना सफिशिएंट है या 2 बार भी ले सकते हैं? एक ही बार लेना सफिशिएंट है। अगर ज्यादा हो जाएगा ना तो अपने आप गट हेल्थ काम करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सेसिव डोसेज ऑल्सो विल मेक योर गट हेल्थ डिपेंड ऑन इट, तो नॉर्मल जो गट फंक्शनिंग होती है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा सर। आपने ये एलोवेरा जूस और एलोवेरा खाने की बात कही है, एलोवेरा स्किन में लगाने और बालों में लगाने इसकी भी बात होती है, तो उसमें क्या फायदा होता है, उसको कैसे यूज करते हैं? बहुत लोगों को एलोवेरा की आजकल एलर्जी आ रही है, वो आपको फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में पता चल जाएगा। मुझे है, तो मैंने फूड इंटॉलरेंस टेस्ट करवाया था काफ़ी साल पहले। अगर आपका टोटल आईजी मार्कर 400 या 450 के ऊपर जा रहा है तो एवरीबडी शुड गेट अ फूड इंटॉलरेंस टेस्ट। फ्लेक्सीड जेल या फ्लेक्सीड और एलोवेरा की एलर्जी बहुत ही कॉमन है इंडिया में एंड हम लोग कराते नहीं हैं, तो खाने में वो इशू आता नहीं है उतना, बट जब लगाते हैं ना स्किन पे एक्ने का इशू आता है। तो लगाने के पहले अगर आप एलोवेरा लगा रहे हैं और लगाने के बाद आपको इचिंग हो रही है या एलोवेरा लगाने के बाद 1-2 पिंपल बढ़ जा रहे हैं या स्किन ड्राई हो जा रही है, तो आपको एलोवेरा सूट नहीं करता है। सिमिलरली सर पे लगाने के बाद अगर एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, मतलब एलोवेरा की आपको एलर्जी है, जो बहुत कॉमन है इंडिया में। जैसे सर हम लोग फूड इंटॉलरेंस टेस्ट कराते नहीं है तो पता नहीं चलता है, खाने में उसका ज़्यादा असर नहीं होता है। आप अनलेस एंड अनटिल उसका 90, 100, 110 जितना इंटॉलरेंस आता है तब तक असर नहीं होता है। 20, 30, 40 या बिलो 50 इंटॉलरेंस होता है तो हेल्थ को कोई नुकसान नहीं करता है, रादर बेनिफिट ही करेगा। लगाते टाइम थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। एलोवेरा को हम, जिनको इंटॉलरेंस नहीं है, एलोवेरा को हम हल्दी के साथ लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल को हम फेस योगा में यूज़ कर सकते हैं। मैं रेगुलर फेस योगा सेशंस कराती हूँ, तो उसमें हम लोग एलोवेरा जेल बहुत रेगुलरली यूज़ करते हैं। कोकोनट जेल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो स्किन टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। जिनका ऑयली स्किन टेक्सचर है और जिनको कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता है, जैसे मुझे कोई भी मॉइस्चराइजर सूट नहीं करता, मेरा मिक्स स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो मेरे केस में मैं एलोवेरा जेल थोड़ा भी लगा लूँगी तो मेरी स्किन अच्छी रहती है। As a moisturizer, it is beneficial for people who have mixed skin या sensitive skin, जिसमें
कुछ जगह ड्राई होगा, या अडल्ट एक्ने जिनको आता है, तो उनके केस में एलोवेरा बिकम्स अ लिटिल मोर बेनिफिशियल सर। आपने जैसे अभी बताया कि जिनको एलर्जी है एलोवेरा से उनको नहीं लेना चाहिए एलोवेरा, लेकिन इसके अलावा और किनको किनको एलोवेरा नहीं लेना चाहिए? साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? सर ज्यादा एक्सेसिव यूज ज्यादातर साइड इफेक्ट करता है। एप्लीकेशन वाइज दिन में 1 या 2 बार लगाना ठीक होता है। सिमिलरली पीपल जिनको अर्टिकेरिया का इशू रहता है, या काफी लोग सोरियासिस या एक्जिमा में भी एलोवेरा यूज करते हैं। काफी सारे ग्रेड्स हैं एक्जिमा और सोरियासिस के जिनमें ना ये सूट नहीं करता है। कॉमन कंसेप्शन है कि कोकोनट ऑयल या ऑयल से और एलोवेरा यूज करने से सॉफ्ट रहता है स्किन, बट ज्यादातर केसों में इचिंग बढ़ जाती है आफ्टर इफेक्ट वाइज। सो अगर सोरियासिस है और उसमें मॉइस्चराइजेशन के लिए यूज किया गया हुआ हो, तो अगर इचिंग बाद में ज्यादा हो रही है या ड्राइनेस फ्लेक्स ज्यादा निकल रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। सिमिलरली डैंड्रफ दूर करने के लिए काफी लोग एलोवेरा का यूज करते हैं, तो बहुत सारे केसेस में एलोवेरा इज डेफिनेटली अमेजिंग। अगर ड्राई फ्लेक्स एलोवेरा यूज करने के बाद बढ़ रहे हैं या हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, तब यूज नहीं करना चाहिए। बाकी सारे सिचुएशंस में इट वुड बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। तो आपने एलोवेरा के साइड इफेक्ट्स तो बता दिए। अब ये बताइए कि एलोवेरा जो हम घर में खाते हैं, रॉ एलोवेरा या जूस बना के पीते हैं, और एक बाजार में मिलता है उनके प्रोडक्ट एलोवेरा के बनते हैं जो प्रोसेस्ड होते हैं, पता नहीं और क्या मिला होता है उसमें। मैंने आजकल एलोवेरा के पाउडर भी देखे हैं आते हुए मार्केट में। सो एलोवेरा जेल ना, जो कौन सा एलोवेरा लेना चाहिए? जो एलोवेरा कुकुम्बर की तरह टेस्ट करे उस एलोवेरा को खा सकते हैं आप। वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। जितना एलोवेरा पुराना होता है वो ना कड़वा होने लगता है हल्का। ओके, जितना एलोवेरा यंग होगा या फ्रेश होगा, नया होगा, उसके अंदर कड़वाहट कम रहती है। ओके, जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा या पत्ता बहुत बड़ा होता जाएगा, तब उसमें ना कड़वाहट बढ़ती है। जो कड़वाहट वाला एलोवेरा होता है ना, वो डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो कम कड़वा एलोवेरा होता है, जिसका टेस्ट कुकुम्बर जैसा होता है, वो गट हेल्थ वाले जिनको कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है, आईबीएस नहीं, पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन या फिशर का इश्यू रहता है, उनके लिए बेनिफिशियल होता है। बीपी वालों के लिए कुकुम्बर वाला बेनिफिशियल होता है, हाई बीपी वालों के लिए। अगर हाई बीपी वाले कड़वा वाला करे ले लेते हैं तो बहुत जल्दी ड्रॉप करता है। सिमिलरली लो बीपी वाले अगर कड़वा ले लेते हैं तो उनको टायर्ड लगेगा या थकान लगेगा, बिकॉज बॉडी में शुगर की मात्रा लो होती रहेगी। तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। इसलिए मैं जनरली रात को सोने के पहले लोगों को देती हूँ, क्योंकि पूरे दिन फिर वो इफेक्ट नहीं रहता, सुबह स्टमक अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो कायम चूर्ण या कोई और गट हेल्थ सिरप की जरूरत नहीं पड़ती। जो मार्केट में पैक्ड एलोवेरा जूस आता है उसमें काफी तरह के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मैंने एक कंपनी में काम किया था कुछ 12 साल पहले, तो वहाँ पे ना फूड टेस्टिंग का काम करना पड़ता था, जहाँ पे एलोवेरा जूस में अलग अलग प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद टेस्ट कैसा हो रहा है, क्योंकि उसका नेचुरल टेस्ट रिटेन करना होता है। तो उसमें लगभग 10 से 12 मिनिमम प्रिजर्वेटिव्स तरह के या कॉम्पोजिशंस जाते हैं। So I do not suggest anybody to drink any packed juices, not just aloe vera. Liquid कोई भी चीज रहती है ना, उसमें ब्रूअर्स यीस्ट पड़ता है, क्योंकि आपको एक ही कंसिस्टेंट टेस्ट मेंटेन करना है पूरे 6 महीने से लेके 1 साल तक, जितनी भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट्स है। इसलिए ज्यादातर लिक्विड प्रोडक्ट्स, चाहे वो अचार हो या सॉसेज या जैम्स हो, 6 मंथ्स निकल जाते हैं ना, उसके बाद 50%, 60%, 40% ऑफ में निकाला जाता है उनको। जितने भी इंस्टेंट खाने हैं, जैसे आजकल इंस्टेंट पोंगल मिलता है, इंस्टेंट बिसिबेले भात मिलता है, उपमा, पोहा, जिसमें पानी डालते ही वो खाना बन जाता है, उनको जब उनके मैन्युफैक्चरिंग डेट के जब हाफ लिमिट तक पहुंच जाते हैं, उनको इमीडिएटली डिस्काउंट पे डाल दिया जाता है, सो दैट यूज हो जाए मार्केट में। तो एलोवेरा जेल हो, एलोवेरा जूस हो ड्रिंकिंग के लिए, या चाहे आप जामुन का ले ले या करेले का ले ले, आई प्रेफर पीपल टू बाय देम नियर बाय टू देयर मैन्युफैक्चरिंग डेट,
एंड मैन्युफैक्चरिंग से 3 महीने के अंदर आप खत्म कीजिए अगर आपको जूस लेना है। वैसे तो जूस लेना नहीं चाहिए, इट्स नॉट बेनिफिशियल। अगर मैं किसी पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, अगर फ्रेश एलोवेरा नहीं मिलता है तो हम करते ही नहीं है। हम कुछ और कर लेंगे बट हम नहीं करेंगे, मतलब बिकॉज साफ इट्स है, स्लाइमी टेक्सचर, उसका ना प्रिजर्वेटिव ज्यादा लगता है उसमें थोड़ा। मतलब साफ है कि घर में एलोवेरा, आप नेचुरल एलोवेरा लीजिए और उसी का यस, इस्तेमाल करिए, बाजार से मत खरीदिए। जहां तक हो पाए। क्योंकि वो शैम्पू भी अगर बनाते हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव या कुछ ना कुछ मिलाते होंगे, उसमें भी केमिकल। शैम्पू में एलोवेरा ज्यादा यूज होता नहीं है। आप घर पे भी शैम्पू बनाएंगे तो एलोवेरा का शैम्पू जो घर पे बनता है वो आप 1 महीने से ज्यादा टिका नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग उतना प्रिजर्वेटिव या कॉम्पोजिशन चेंज नहीं करते हैं।